हेलो जीटी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर। कुछ क्वेश्चंस हमने दे रखे हैं, ये ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं, उन्हीं पे आज काम कर लिया जाए। कई दिनों के बाद क्लास ले पा रहा हूँ आज। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कोई भी पॉलिनोमियल जो 2 डिग्री की होगी उसे हम कहते हैं दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चैप्टर पॉलिनोमियल में भी ये इक्वेशन आई है जहां पर हमने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए पढ़ रखा है। ठीक है, यहां से इक्वेशन फ्रेम करना भी सीखा है, जैसे कि k टाइम्स ऑफ, यहां पे क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी यहां पर हम वैल्यूज फिल करते हैं और ये निकाल लेते थे। तो ये तो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात। अल्फा बीटा जो यहां पर बात आती थी बार बार, एक्चुअली ये अल्फा बीटा एक्स के सॉल्यूशंस होते थे जिन पे अब काम किया जाएगा, यानी कि चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें हम लोग इसी पे काम करेंगे। यानी कि ऊपर हमने लिखा है सॉल्व। सॉल्व का मतलब ये होता है कि जो भी एक्सप्रेशन हमको दे रखी है उसमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो अगर पहला क्वेश्चन देखा जाए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है और स्टार्टिंग सिंपल से ही करिए, जिससे कि आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा टिपिकल अगर हो जाएगा पोर्शन तो समझ में अच्छे से आएगा। अगर पहले टिपिकल दे देंगे तो शायद हो सकता है बच्चे कहेंगे कि यहाँ सर समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस रूट 3। पहला काम करना क्या होगा इसमें, देखिए टर्म कितने, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स है तो पहले तो इसको हम 4 टर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 4 सिर्फ ब्रैकेट ओपन करने से ही हो जाएगा, यानी कि रूट 3x हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस का 1x प्लस रूट 3। अब टर्म हो गए 4, यानी कि दो टर्म में से हम कॉमन ले लें, इसमें से और इधर। इनमें अगर देखें तो कॉमन x दिख रहा है, जबकि यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस रूट 3, और इनमें अगर देखें तो माइनस का 1 कॉमन है, यहाँ भी x माइनस रूट 3। अब माइनस कैसे आया, बाहर साइन माइनस का है अंदर प्लस का है, तो अगर हम बाहर माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। अगर माइनस साइन कॉमन लिया इसका मतलब हम प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, प्लस को अगर माइनस से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो x माइनस रूट 3 कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लिया जाएगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, जबकि यहाँ पर 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। चूंकि सॉल्व दे रखा है, अगर सिर्फ फैक्टराइज होता तो ये आंसर है, लेकिन लिखा है सॉल्व। सॉल्व का मतलब हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि x माइनस 1, यानी जब हम x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आएगा। अगर हम x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू रूट 3 आएगी। देखिए एक बात ये जान लीजिए कि अगर 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो 2 सोल्यूशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। इसी के आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। काम क्या किया जाता है, देखिए पहले क्वेश्चन में हमें नीड नहीं थी तो हमने किया नहीं, लेकिन यहाँ से समझना चालू करिए आप कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है इनकी मल्टीप्लाई की जाती है, यानी कि 2 के a स्क्वायर से करेंगे तो आएगा 2a स्क्वायर। अब 2a स्क्वायर के फैक्टर इस तरीके से करने हैं कि यहाँ पर कितना आना चाहिए, a आना चाहिए। अच्छा, फैक्टर करने के बाद ये कैसे जाना जाए कि उनको ऐड करने पे लाना है कि उनको माइनस करने पे लाना। तो जो भी साइन इस कांस्टेंट के साथ आएगा, अगर यहाँ पर माइनस आया है तो माइनस करने पर, अगर यहाँ प्लस आया है तो प्लस करने पर। तो यहाँ माइनस साइन आया है, इसका मतलब 2a स्क्वायर के अगर फैक्टर करेंगे तो 2 हो जाएगा। a स्क्वायर को a इंटू ए लिख सकते हैं, हमें चाहिए 1a, इसका मतलब 2a और a, अगर यही दो फैक्टर ले लिए जाएं तो इनको माइनस करने पर 2a माइनस a करने पर कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, यानी हमें करना क्या पड़ेगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्लास 8th से चालू है, 10th में हम लोग हैं, तो 10th में अगर हम काम करेंगे तो इनमें दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ क्या कर लिया जाएगा, हमने बोला कि 2a स्क्वायर के फैक्टर 2a माइनस 2a और a हमने लिखा, और इनको माइनस किया अगर जाएगा तो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। यानी a की जगह पर हम लिख सकते हैं 2a माइनस a। इस बात को बहुत क्लियर समझना है कि कोई भी चेंज ना तो इसमें आएगा ना इसमें आएगा, चेंज इसमें भी नहीं आएगा, बट इसमें क्या कर दिया गया, इस a को लिखने का तरीका बदल दिया गया जिससे कि टर्म 3 की बजाय 4 हो जाए। जब 4 हो जाएंगे दो में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2ax हो जाएगा, जबकि यहाँ पर ax हो जाएगा, माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2x कॉमन है, यहाँ पर x प्लस 2a 2 कॉमन है,
2 कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस ए, जबकि यहाँ पर a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा x प्लस ए। x प्लस ए अगर कॉमन ले लिया जाएगा तो सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस ए, यानी कि अगर x की वैल्यू निकाली जाएगा अगर सच दैट x प्लस ए इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस ए, और अगर 2x माइनस ए इज इक्वल टू 0 करते हैं हम तो देयरफॉर x बराबर यहाँ से या 2x बराबर पहले a लिख लेते हैं और x बराबर a अपॉन 2 लिख लेते हैं। तो इस तरीके से x की दो वैल्यू हमको मिल जाएंगी। अच्छा एक बात और बता दें, धन्यवाद इस चीज़ के लिए, थैंक यू इस बात के लिए कि हमारे सब्सक्राइबर 1000 पूरे हो गए। इस तरीके से आप हमें अगर कोऑपरेट करते रहेंगे तो हो सकता है कि हम आपकी क्लासेस रेगुलर कर पाएँ और ऑनलाइन क्लासेस में हम टाइम आपको दे पाएँ कि हाँ इस समय से इस समय तक लाइव क्लास हम लेंगे आपकी, ठीक है। उस समय आपकी क्वेरीज भी हम दूर कर पाएंगे और आपके जो कमेंट होंगे आपके उसको भी हम देख सकेंगे और उस पर हम आंसर दे पाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आगे, यहाँ पे लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 5 रूट 5x माइनस 10। क्या किया जाएगा इसमें, मैंने अभी आपको बताया क्या करना होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट इनकी मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 10 30 आएगा। मैंने इस क्वेश्चन को लिया क्यों इसमें, ये इसलिए लिया कि रूट कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम करता है कि सर रूट है तो कैसे किया जाए। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है 5 रूट 5, ये तो क्लियर हो गया कि रूट 5 इसमें है, तो इसका मतलब 30 में से रूट 5 को हमें अलग करना पड़ेगा। तो 30 के फैक्टर 6 इंटू 5। अच्छा एक चीज़ और बताइए, अभी मैंने आपको बताया था कि इनको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर जो आएंगे उनको ऐड करने पर ये लाना है या माइनस करने पर लाना है। तो सिंपल सी बात है, जो साइन यहाँ पर होगा माइनस साइन है तो माइनस करने पर लाना है। तो क्या किया जाएगा, मैंने बोला कि यहाँ पर रूट 5 दिख रहा है, इसका मतलब 30 में हमें रूट 5 को जनरेट करना पड़ेगा। और रूट 5 जनरेट करने का तरीका ये होता है, 5 को हम लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 5, मल्टीप्लाई करने पर 5 आ जाएगा। इसका मतलब हमने जो काम किया वो नीड थी हमारी, नीड क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ पर रूट 5 के टर्म में आंसर पहुँचाना है, तभी हम यहाँ पर इसको स्प्लिट करके लिख पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना 5 रूट 5, यहाँ कितना है 6 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, और लाना क्या माइनस करने पर। तो अगर हम यहाँ पर सिंपल सा हो गया कि अगर 6 रूट 5 और रूट 5 अगर ये दो फैक्टर करते हैं तो माइनस करने पर 6 रूट 5 से अगर 1 रूट 5 माइनस होगा तो 5 रूट 5 बच जाएगा। यही इसका हम यहाँ पर करना है, यानी कि जहाँ पर 5 रूट 5 लिखा है उसको हम 6 रूट 5 माइनस रूट 5 इंटू एक्स माइनस 10 लिख सकते हैं। अगर ओपन किया जाएगा तो 3x स्क्वायर प्लस का 6 रूट 5x माइनस का रूट 5x माइनस का 10 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 2 रूट 5। कैसे आया, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 और रूट 5 बचा हुआ है। यहाँ पर कॉमन क्या है रूट 5, रूट 5 कैसे कॉमन हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है 10 लिखा है। अगर 10 लिखा है तो 10 को अगर फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 इंटू 5, और 5 को अगर लिखेंगे तो आएगा रूट 5 इंटू रूट 5। इसका मतलब रूट 5 हमको कॉमन मिल जाएगा, तो बच क्या जाएगा, यहाँ पर x बचेगा, जबकि यहाँ पर आएगा प्लस का 2 रूट 5। प्लस क्यों आया, मैंने अभी आपको बताया था प्लस आने का कारण क्या है। प्लस इसलिए है कि बाहर माइनस साइन हमने कॉमन लिया और कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आ गए, यानी अब फिर क्या करना है, x प्लस 2 रूट 5 कॉमन है, क्या बच जाएगा 3x माइनस रूट 5। अगर यहाँ से वैल्यू निकाली जाएगी x की, तो अगर हम 3x माइनस रूट 5 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू रूट 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू रूट 5 अपॉन 3। और अगर सेकंड अगर हम सोल्यूशन निकालते हैं, यानी कि 3x माइनस रूट 5 हो गया है, अब हम बात करते हैं x प्लस 2 रूट 5 पे, तो x प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस का 2 रूट 5। और इस तरीके से हमको यहाँ पर दो सोल्यूशन x के मिल गए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अभी तक हम आप लोगों से नहीं कहते थे कि चैनल सब्सक्राइब करिए, व्यू उसको क्या कह सकते हैं कि लाइक और शेयर पे काम करने के लिए कभी हमने आपसे नहीं कहा, लेकिन अब हमें कहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोगों का सहयोग बना रहेगा, कॉपरेशन बना रहेगा, तो शायद हम आगे बढ़ पाएँ और कुछ कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसमें लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 4bx, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन रूट 3 है ये, यानी कि रूट 3x स्क्वायर प्लस का 10x माइनस 8 रूट 3। लगभग सेम क्वेश्चन है, बट यहां पर क्या था, रूट इन जगहों पे था, तो इसकी ये मल्टीप्लाई कराएंगे 8 रूट 3 की रूट 3 से, तो कितना आ जाएगा 8 रूट 3 इंटू रूट 3, तो 8 इंटू 3 दैट इज 24। और 24 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर कितना लाना है, 10 लाना है,
तो क्या आ जाएगा 12 इंटू टू, 12 इंटू टू करने पर 24 आता है और 12 में से 2 माइनस करने पर 10 आता है। तो क्या करना पड़ेगा, √3x² प्लस 12 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8√3 बराबर 0। ठीक है, क्या किया जाए, इनमें क्या कॉमन, पहले तो अच्छा 4 टर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये 12x माइनस 2x माइनस का 8√3 कॉमन क्या आ जाएगा इसमें से, √3 कॉमन हो जाएगा, x कॉमन, √3 कैसे कॉमन हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया 12 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 3 और 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। इसका मतलब √3 कॉमन है और √3 कॉमन है, x कॉमन तो यहाँ बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा, अगर √3 कॉमन ले लोगे तो बच जाएगा 4√3, यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन है तो यहाँ पे x प्लस 4√3 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्या किया जाए, x प्लस 4√3 कॉमन अगर ले लेते हैं हम तो यहाँ पे आ जाएगा √3x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से वैल्यू अगर निकालते हैं सच दैट √3x माइनस 2 बराबर 0, दैट इज √3x इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू 2/√3। आंसर ये भी छोड़ सकते हो, चाहे तो इसको रेशनलाइज कर लें, यानी √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2√3/3, दोनों आंसर सही हैं। यहाँ से अगर लगेंगे सच दैट x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस का 4√3। तो इस तरीके से हमें x की वैल्यू यहाँ भी मिल गई। कुछ क्वेश्चन हमने इस तरह ले लिए जिसमें अल्फ़ाबेट में है, क्योंकि अल्फ़ाबेट में थोड़ा सा हो सकता है समझने में आपको प्रॉब्लम आए, क्योंकि न्यूमेरल्स में तो आपको क्लियर हो जाता है कि ये लाना है, बट AB में क्या लाना है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर काम करें तो यहाँ पे दे रखा है 4x² प्लस का 4bx माइनस a² माइनस b², 4x² प्लस दे रखा है 4x² प्लस का 4bx माइनस a² माइनस b² बराबर 0। क्या किया जाए, मैंने अभी आपको बताया कि 4 और इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि 4 और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई, तो यह जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a² माइनस b²। इसको अगर हमने कहा ऐसे फैक्टर करने जिनको माइनस करने पर क्या लाना है 4b, तो अगर a² माइनस b² लोगे तो इसको a प्लस b a माइनस b लिख सकते हैं। इसके यही फैक्टर हो सकते हैं, कोई और फैक्टर नहीं हो सकते। 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 भी हो सकता है, 4 इंटू 1 भी हो सकता है, लेकिन लेंगे कौन सा, उसको जानने के लिए हमें देखना है कि लाना क्या है। हमें लाना है 4b। 4b का मतलब ये है कि अगर एक 2 इसके साथ हो जाए और एक 2 इसके साथ हो जाए, ठीक है, लाना कैसे, माइनस करने पर, यानी कि अगर 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b यहाँ लिख दें और 2 टाइम्स ऑफ a माइनस b यहाँ लिख दें और माइनस कर दें तो क्या आएगा 2a प्लस 2b, यहाँ माइनस का 2a प्लस का 2b, 2a कट जाएगा 4b आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बीच में टर्म 4b दे रखा है अगर उसको स्प्लिट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, इसको सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करने पर ये आया है, इसका मतलब इसकी जगह पर ये चीज़ लिखी जा सकती है। तो क्या आ जाएगा 4x² आएगा, यहाँ पर 4b की जगह पर ये पूरी वैल्यू, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, करके भी दिखाया कि हाँ ये आएगा, इसलिए हमने इसकी जगह पर ये लिख दिया, इंटू x हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा माइनस a² माइनस b² को a प्लस b, a माइनस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाए, इसके बाद फिर वही ब्रैकेट ओपन होगा, 4 टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉमन ले लिया जाएगा, क्या आ जाएगा 4x² प्लस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस b इंटू एक्स माइनस a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू 0। अगर कॉमन देखा जाए तो इन दोनों में 2x कॉमन है, अंदर आ जाएगा 2x प्लस a प्लस b, जबकि यहां पर देखें तो माइनस का a माइनस b कॉमन है, यहां पर आ जाएगा 2x प्लस a प्लस b। ठीक है, अब क्या कर लिया जाए 2x प्लस a प्लस b अगर कॉमन ले लेते हैं तो सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0। एक बार सच दैट 2x माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू a माइनस b, यानी x इज इक्वल टू a माइनस b अपॉन 2। सिमिलरली अगर इसी चीज को लिखें सच दैट 2x प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0,
देयरफॉर 2x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी और x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए प्लस बी अपॉन 2। इस तरीके से x की हमको दो वैल्यू मिल गई। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 बराबर 0। क्या काम करना है? देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 1 दे रखा है, तो इसका मतलब इस 1 की इससे मल्टीप्लाई कराएंगे जिससे कि इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमें करना क्या होता है, जो भी यहाँ पे लिखा है उसको हमें फैक्टर इस तरीके से करने हैं कि उसको माइनस करने पर 5 आए। बाई चांस यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिख रहा है उसमें माइनस करने की बात रखी है, अगला क्वेश्चन में प्लस वाली बात आ जाएगी तो उसको भी देख लेंगे अभी। तो यहाँ क्या करा, ये जो टर्म दे रखा है ये अपने आप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको भी हमको फैक्टराइज करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का काम करना पड़ेगा। और उसको करने के लिए फिर से वही काम है कि ए स्क्वायर साथ कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 6 है, तो 1 इंटू 6 करने पर 6 आएगा। और 6 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस अगर किया जाए तो 1 आए। यहाँ पर कितना है 1 ए है, तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे, 6 के फैक्टर हो सकते हैं 3 इंटू 2, अगर 3 से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब अगर ए स्क्वायर प्लस ए की जगह पर हमने 3 माइनस 2 लिख दिया, ए लिख दिया, माइनस 6 लिख दिया, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2a हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। कॉमन क्या, ए कॉमन है तो यहाँ a प्लस 3 बचेगा, जबकि यहाँ 2 कॉमन है तो यहाँ पर भी a प्लस 3 बच जाएगा। अगर a प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या आ जाएगा a माइनस 2। तो इसलिए हम इस a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 से अगर फैक्टर करते तो ये आएंगे। अच्छा, करना क्या है, हमको ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको माइनस करने पर 5 आए। तो देखते हैं क्या आएगा। अगर हम a प्लस 3 से माइनस करें किसको, a माइनस 2 को, तो ये आ जाएगा a प्लस 3 माइनस से प्लस 2, a कट जाएगा 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू 5 के इक्वल है। इसका मतलब जहाँ पर 5 लिखा है उसकी जगह पर ये चीज़ लिखी जा सकती है, तो फिर लिख दीजिए। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह पर हमने लिख दिया a प्लस 3 माइनस ए माइनस 2 एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 के फैक्टर आए थे a प्लस 3 और a माइनस 2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब क्या कर लिया जाए, ब्रैकेट ओपन कर ले, कॉमन ले ले, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 3 टाइम्स ऑफ x माइनस a माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस a प्लस 3 a माइनस 2 बराबर 0। कॉमन अगर इधर देखें तो x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस a प्लस 3, जबकि यहाँ कॉमन ले लें तो a माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस a प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन ले लें अगर x प्लस a प्लस 3, तो सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर काम वही करना है सच दैट अगर x माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आप करते हैं तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस 2, और अगर हम x प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का a प्लस 3। तो अगर इस तरीके से देखें तो हमको फिर से x की दो वैल्यू मिल गई, यही इसमें करना था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर लेने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा कह सकते हैं कि वो क्या हो जाता है स्पेशल क्यों बोला गया कि उनको करने का कुछ एक स्पेसिफिक तरीका है। अगर आप उस तरीके से क्वेश्चन को नहीं लगाएंगे तो वो क्वेश्चन या तो लंबा हो जाएगा या फिर वो नहीं लग पाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने उठाया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आ गए। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4ax प्लस का 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या किया जाएगा, जो कि देखिए ये पूरा एक है, कांस्टेंट है, ये a के मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 है,
तो 1 की मल्टीप्लाई अगर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही रहेगा। इसके फैक्टर किए जाए तो इसको लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब 2a प्लस बी 2a माइनस बी। अच्छा, इस बार जो आया वो प्लस करने की बात हो रही है, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर चाहिए, कोई ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको ऐड करने पर कितना आए 4a आए। अच्छा, इन्हीं को अगर ऐड करें यानी 2a प्लस बी में अगर प्लस करते हैं 2a माइनस बी को तो आई थिंक b कट जाएगा 4a आ जाएगा। इसका मतलब जो ये वैल्यू है ये 4a के इक्वल है, तो जहां पर 4a लिखा है उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस 2a माइनस बी, 2a प्लस बी प्लस 2a माइनस बी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस 2a माइनस बी इंटू एक्स प्लस 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर लिखा जाए तो उसको लिख सकते हैं 2a प्लस बी 2a माइनस बी। अभी हमने किया था उसको देखा था आपने। ब्रैकेट ओपन किया जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2a प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्लस माइनस माइनस, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के माइनस साइन लगा है तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो इस प्लस को ये माइनस माइनस कर देगा, यानी कि 2a माइनस बी इंटू एक्स प्लस 2a प्लस बी 2a माइनस बी बराबर 0। ठीक है, अब क्या किया जाए, कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा तो अंदर हो जाएगा x माइनस 2a प्लस बी, जबकि अगर इधर कॉमन ले लेते हैं हम तो 2a माइनस बी कॉमन है तो अंदर क्या आ जाएगा x माइनस, माइनस क्यों है क्योंकि अंदर प्लस है बाहर माइनस है। जो भी साइन ब्रैकेट के बाहर आप कॉमन लेते हो उसका अपोजिट साइन, यानी कि जो भी अगर माइनस बाहर है तो अंदर का साइन अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ प्लस होता यहाँ माइनस होता तो साइन में कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर x माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब अगर देखा जाए तो x माइनस 2a प्लस बी कॉमन है तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, यानी कि सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ओके, अब फिर सेम वर्क, अगर हम x माइनस 2a माइनस बी को इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 2a माइनस बी, जबकि अगर हम x माइनस 2a प्लस बी के इक्वल में 0 लिखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस बी। तो इस तरीके से x की दो वैल्यू मिल जाएंगी आपको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 से थोड़ा सा काम है, उसमें थोड़ा करेंगे, उसको आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा जिससे कि समझ में आ जाए। जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। पेपर का पैटर्न जो दिख रहा है, जो सैंपल पर सीबीएसई बोर्ड ने इशू किया है, उसके लेवल को देख के लग रहा है कि पेपर बहुत ज़्यादा सिंपल तो नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर बहुत सिंपल नहीं आएगा तो फिर उनमें क्वेश्चन कुछ इसी तरीके के जो कि आए हुए हैं एग्जाम में, तो हो सकता है दोबारा देखने को मिल जाए हमको। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर काम किया जाए तो दे रखा है m अपॉन n एक्स स्क्वायर प्लस n अपॉन m इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। देखिए पहला काम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर अगर देखें तो x स्क्वायर तो दिख रहा है बट bx नहीं दिख रहा है, वो इधर दिख रहा है, तो इसको हम इधर ले आते हैं। यानी हम m अपॉन n एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस जो कांस्टेंट लिख रखा है यानी n अपॉन m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या किया हमने, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ वेरिएबल इधर हो गया, इस तरीके से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 आ गया। जो अभी दिख रहा है अगर इसको हम डायरेक्ट फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे तो शायद क्वेश्चन में हमारे लिए कठिन हो जाएगा, यानी कि तब हमारे लिए काम थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो पहला काम ये कर लेते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर दिख रखे हैं उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो n और m का एलसीएम जो आएगा वो mn आएगा। ठीक, तो इस mn से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए। कैसे मल्टीप्लाई होगी, अगर यहाँ पर mn से मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर यहाँ पर mn से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो mn mx स्क्वायर अपॉन n 2mn x प्लस mn इंटू n अपॉन m माइनस mn बराबर 0। यहाँ से n कटेगा तो ये m इंटू m m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2mn x हो जाएगा। यहाँ पे m कटेगा तो ये n स्क्वायर
माइनस का mn हो जाएगा बराबर 0। देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन वाला काम हमारा खत्म हो गया। अब क्या किया जाए, अब हमने जो बताया कि इधर और इधर यानी कि कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई, यानी कि अगर हम देखें तो एम स्क्वायर और यहाँ पर है एन स्क्वायर माइनस एम एन, अगर यहाँ से एन बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर एन और एन माइनस एम। हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको प्लस करने पर, यहाँ पर कौन सा साइन है प्लस, तो प्लस करने पर क्या लाना है 2mn लाना है। ठीक है, तो क्या किया जाए, ऐसे कौन से दो फैक्टर किए जाएं जिससे कि हमारा काम हो जाए। 2mn यहाँ पर लाना है, तो कैसे आएगा तो देख लेते हैं कैसे आएगा। चलिए ठीक है, mn से मल्टीप्लाई किया एन स्क्वायर हो गया, mn हो गया, अगर इसमें से हमने n कॉमन ले लिया, m स्क्वायर यहाँ कैसे मैंने लिखा है, अच्छा ये चीज़ लिखी है, तो एक m अलग कर दें, एक mn के साथ लगा दें और एक m n माइनस m के साथ लगा दें। अगर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा mn माइनस m स्क्वायर, जबकि यहाँ पर क्या आ जाएगा mn आ जाएगा। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो माइनस करने पर क्या, मतलब प्लस करते हैं तो प्लस करने पर क्या आ जाएगा mn प्लस mn माइनस m स्क्वायर। कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये कुछ एक चीज़ बची है क्या। 2mn लाने के लिए मैंने कहा दो ऐसे फैक्टर, तो दो ऐसे फैक्टर में एक हमारे पास m स्क्वायर है और यहाँ पर n स्क्वायर माइनस mn है। अगर हम इसको फैक्टर करते तो n कॉमन आ गया तो m स्क्वायर n हो गया और यहाँ पर n माइनस m हो गया। अगर ओपन करते तो इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई से काम नहीं चलेगा, तो दो फैक्टर ऐसे करने हैं, तो एक mn हो जाएगा और एक हो जाएगा n स्क्वायर माइनस mn। तो n स्क्वायर क्यों बच रहा है, क्वेश्चन सही है, m अपॉन n एक्स स्क्वायर n अपॉन m। ठीक है, तो mn से हमने मल्टीप्लाई की तो यहाँ पर mn से मल्टीप्लाई आ जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर mn से मल्टीप्लाई की तो 2mnx आ गया, यहाँ पर mn से मल्टीप्लाई की तो n स्क्वायर आ गया और यहाँ पर mn से मल्टीप्लाई की तो mn आ गया। ठीक है, तो m स्क्वायर n स्क्वायर m माइनस mn कुछ बन नहीं रहा है फैक्टर। देखिए अगर फैक्टर नहीं बनते तो हमारे पास फिर एक तरीका है दूसरा, क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो तो है, लेकिन हम ये कह रहे थे कि अगर यहाँ पर लग जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ट्राई कर लेते हैं एक बार फिर से। अगर m स्क्वायर के फैक्टर करेंगे तो आएगा mm दो बार, n स्क्वायर कैसे रिमूव होगा, n स्क्वायर नहीं हट पा रहा है। अगर हम n स्क्वायर को हटाते हैं तो कैसे हटेगा mn, हमको लगता है ये फैक्टर हो नहीं पाएंगे डायरेक्ट, तो ऐसा करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो क्या फार्मूला होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए डायरेक्ट अगर हम कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये टर्म कुछ ऐसे बन रहे हैं जो रूट में जाएंगे, तो ये डायरेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो इसके लिए हमें इस फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। तो माइनस बी की जगह पे कितना 2mn है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 2mn का स्क्वायर आ जाएगा 4m स्क्वायर n स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना है m स्क्वायर तो 4m स्क्वायर हो जाएगा और c कितना है n स्क्वायर माइनस mn, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2a 2 इंटू m स्क्वायर। ठीक है, क्या किया जाए इसमें, ये 2mn है रहने देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। 4m स्क्वायर n स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है पहले से, अगर ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा 4m स्क्वायर तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर n स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4m क्यूब n आ जाएगा यहाँ पर, जबकि अपॉन में कितना है 2m स्क्वायर। तो ये 4m स्क्वायर n स्क्वायर, ये 4m स्क्वायर n स्क्वायर कट जाएंगे, बचेगा 4m क्यूब n, तो माइनस का 2mn। देखिए इसमें अगर देखें तो ये बच रहा है 4m क्यूब n। इसमें से देखें तो एक m ऐसा है जो 3 बार है, यानी कि m क्यूब का मतलब m इंटू m, तो 2m में से एक m बाहर आ जाएगा, अंदर तब भी एक m बच जाएगा। तो क्या लिखें इसको, ये माइनस का 2mn लिख दिया हमने, यहाँ पर प्लस माइनस साइन में 2 बाहर आ गया, एक m बाहर आ गया, अंदर क्या बच जाएगा mn बच जाएगा, अपॉन क्या है 2m स्क्वायर। तो चाहे तो 2m कॉमन ले लें क्योंकि 2m यहाँ भी है नीचे भी है, अगर कॉमन लिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं हम 2m माइनस का
-2m कॉमन ले लें, माइनस ना है कॉमन क्योंकि माइनस साइन अगर कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन में आएगी, तो 2m कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाएगा माइनस का n और प्लस माइनस अंडर रूट mn अपॉन 2mn। तो इस 2mn से 2m कट जाएगा, क्या बच जाएगा माइनस का n प्लस, देखिए प्लस माइनस दोनों साइन है तो दो वैल्यू, एक माइनस n प्लस mn अपॉन n और एक आ जाएगी माइनस n माइनस अंडर रूट mn अपॉन n। इस तरीके से दो आंसर इसके आ जाने चाहिए। देखिए यहाँ पर जो आंसर आ रहा है उससे क्लियर हो गया कि यहाँ पर रूट mn टाइप में आ रहा है, यानी कि अगर इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कोशिश करते तो ये आता नहीं, इसीलिए काफ़ी देर हमको इसमें लगना पड़ा और तभी ये आंसर नहीं मिला, तो हमने लगा कि फॉर्मूले से ही लगाएं इसको, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे है। क्वेश्चन नंबर 9 जो दे रखा है उसको भी देख लेते हैं क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है x अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, जबकि यहाँ पर दे रखा है माइनस 5 टाइम्स ऑफ x अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 6। देखिए इस क्वेश्चन में करना कुछ खास नहीं है, बस ये देख लीजिए जहाँ पर x हुआ करता था वहाँ पर x अपॉन एक्स प्लस 1 है, बाकी सब काम वही। यहाँ पर एक स्क्वायर वाला टर्म हो गया, एक बगैर स्क्वायर का टर्म हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। तो हम यह कर लेते हैं कि x अपॉन एक्स प्लस 1 को कुछ लेट कर लेते हैं, मानिए y मान लिया, तो अगर हम इसको y मान लें तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बराबर 0। इसका मतलब 6 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर 5 आए तो 6 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 2, जिनको अगर आप प्लस करते हैं तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर, 5 की जगह पे लिख सकते हैं 3 प्लस 2 y प्लस 6 बराबर 0, y स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का 2y प्लस का 6 बराबर 0। y कॉमन लिया तो y माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 3 आ जाएगा। अगर y माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर y माइनस 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू या तो 2 आएगी या 3 आएगी, ठीक, यानी y माइनस 2 बराबर 0 तो y बराबर 2 और y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर 3। अब क्या करना है, अगर y की वैल्यू हमको मालूम है लेकिन हमें आंसर तो चाहिए x का, आया है y, तो y का मतलब है x अपॉन एक्स प्लस 1, देयरफॉर x अपॉन एक्स प्लस 1 एक केस में इक्वल टू 2 के लिए करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू x, तो x इधर आएगा तो 2x माइनस एक्स और इधर आ जाएगा माइनस का 2, यानी x बराबर आ जाएगा माइनस का 2। एक तो ये सोल्यूशन हो जाएगा। दूसरा सोल्यूशन निकालने के लिए y की दूसरी वैल्यू यानी x अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3x प्लस 3 बराबर x, यानी कि 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, यानी 2x इज इक्वल टू माइनस 3, यानी x बराबर माइनस का 3 अपॉन 2। तो इस तरीके से हमें x की दो वैल्यू मिल जाएंगी। इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या दे रखा है, इसमें इन्होंने लिखा है, इसमें दे रखा है यहाँ पर a अपॉन एक्स माइनस बी प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा। अगर हम थोड़ा इसमें काम कर लें, वो काम क्या है, वो काम ये कि इस 2 को स्प्लिट कर लेते हैं 1 प्लस 1 में, और एक 1 लगा देते हैं इस a अपॉन एक्स माइनस बी के साथ और दूसरा लगा देते हैं b अपॉन एक्स माइनस ए के साथ। ये करना क्यों पड़ा, ये इसलिए करना पड़ा कि हम ये चाहते हैं कि दोनों ही जो टर्म हमारे पास दिख रहे हैं इनके न्यूमरेटर सेम हो जाए। कैसे होंगे, अगर एलसीएम यहाँ पर लेते हैं x माइनस बी तो ऊपर आ जाएगा a माइनस आएगा माइनस का x और ये प्लस का b, क्योंकि ये माइनस साइन इधर मल्टीप्लाई कराएगा तो x माइनस का हो जाएगा b प्लस का हो जाएगा। इधर अगर एलसीएम लेते हैं x माइनस से तो यहाँ पर आ जाएगा b माइनस का x और ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का a आ जाएगा बराबर 0। अगर हम इन दोनों में देखें तो ऊपर भी a प्लस बी माइनस एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी a प्लस बी माइनस एक्स है, यानी कि दोनों के न्यूमरेटर सेम है। तो हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्या a प्लस बी माइनस एक्स, क्या बच जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस बी प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस
ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या किया जाए, अंदर भी एलसीएम ले लेते हैं फिर से। क्या आ जाएगा, x माइनस ए एक्स माइनस बी, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी। हमने ये पढ़ रखा है कि कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, तो एक बार a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे। अगर दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है तो एवरी फैक्टर मस्ट बी 0 और मे बी 0, यानी दोनों में से कोई एक 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों में से एक 0 होना चाहिए, यानी ये दोनों 0 हो सकते हैं या दोनों में से एक 0 होगा। तो दोनों 0 इक्वल करेंगे, x की वैल्यू मिलेगी। पहला अगर करें a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी। एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी। और अगर हम x 2x यानी कि x 2x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी x इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको x की दो वैल्यू मिल गई। पहली वैल्यू थी a प्लस बी, दूसरी थी a प्लस बी अपॉन 2। इसके बाद क्वेश्चन 11 भी कुछ इसी के जैसा है। यहाँ पर हमने 1 स्प्लिट मतलब 2 को स्प्लिट किया था 1 1 में। यहाँ पर a प्लस बी जो दे रखा है उससे हमको हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी कि a अपॉन ए एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों इधर शिफ्ट करेंगे, बट ध्यान ये रखना है जो a वाला टर्म है उसके साथ b लाएंगे और जो b वाला टर्म है उसके साथ a लाएंगे, तभी दोनों के न्यूमरेटर सेम होंगे। कैसे किया जाए, यहाँ पर अगर ए एक्स माइनस 1 हमने एलसीएम लिया तो यहाँ a आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए बी एक्स और माइनस का माइनस प्लस का b। यहाँ पर अगर एलसीएम लेते हैं बी एक्स माइनस 1 तो ऊपर आ जाएगा b माइनस का ए बी एक्स प्लस का a बराबर 0। फिर अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ भी न्यूमरेटर क्या है, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ये दोनों में सेम है। अगर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर हो जाएगा 1 अपॉन ए एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो a प्लस बी माइनस ए बी एक्स है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एलसीएम लेने के बाद सिंपल कर लेते हैं। ए एक्स माइनस 1 बी एक्स माइनस 1, डिनोमिनेटर नेवर बी 0, ठीक है। तो इसलिए डिनोमिनेटर को 0 इक्वल नहीं किया जाता है कभी भी। तो यहाँ पर आ जाएगा बी एक्स माइनस 1, जबकि यहाँ ए एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार सच दैट a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ए बी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी x इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। एक तो आंसर ये हो जाएगा। और दूसरी वैल्यू के लिए लिखना पड़ेगा क्या हमको, बी एक्स और ए एक्स, माइनस 1 माइनस का 2, यानी कि आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो इनमें अगर हम x कॉमन ले लें तो a प्लस बी एक्स बराबर 2, यानी x बराबर आ जाएगा 2 अपॉन a प्लस बी, ठीक है। यानी कि x की जो वैल्यू दूसरी आएगी वो आ जाएगी 2 अपॉन a प्लस बी, ठीक। तो ये x की दो वैल्यू हमको मिल गई। क्वेश्चन नंबर आ गया 12। क्या दे रखा है देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है 3 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 3 की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। कैसे किया जाए थोड़ा समझ लीजिए इसको, कि हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है अगर सेम बेस होता है तो, और यहाँ पे पावर ऐड में दे रखी है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। तो अगर पावर ऐड में दे रखी है तो उसको हम मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है 3 की पावर माइनस एक्स, अगर निगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में करना है तो रेसिप्रोकल यानी कि 1 के अपॉन में अगर 3 की पावर एक्स लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और हमारा काम हो जाएगा। काम क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर 3 की पावर माइनस से हम लोग प्लस में आ गए।
इसमें अगर देखें तो दो जगह 3 की पावर x हमको दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं 3 की पावर x अगर इसी को लेके चलेंगे तो थोड़ा सा देखने में हमको कठिन लग रही है, तो इसको अगर लेट कर लेते हैं, थोड़ा देखने में सिंपल बनाते हैं। इक्वल टू y मान लिया हमने, तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा y और ये 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का मतलब 9 और ये y है